नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए बात करता हूँ आपके वृश्चिक लगन में राहु की। दरअसल क्या है, पिछला वीडियो भी मैंने वृश्चिक लगन कह दिया, उसमें गोचर जो हुआ शनि राहु और गुरु का, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया। तो मैंने सोचा कि चलो राहु पे ही कह देते हो, वृश्चिक लगन वाले कुछ ज़्यादा परेशान रहते हैं राहु को लेके, और ये करता भी है, उसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन सिर्फ क्या परेशानी करता, ऐसा नहीं। हर लग्न में राहु रिश्ते को कदर नहीं करता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। वो वृश्चिक लगन नहीं है, कोई भी लगन हो, किसी भी रिश्ते की ये कदर नहीं करता। अब वो पीछे जो कालखंड है इसका, वो कैसे राहु बना, सूर्यभान से राहु कैसे हुआ, वो सब जाने दीजिए। मुख्य बात में वर्तमान में आ जाता हूँ। ये नहीं करता है, माने चाहे ना माने, और किसी लगन में नहीं करता है। आप लोगों को लगता है ना वृश्चिक लगन वालों की वो राहु तुला लगन में, वृषभ लगन में अच्छे फल देता है, मगर रिश्तों को वहां भी नहीं छोड़ता। तो आप क्यों छोड़ोगे? कारण कि रिश्ते में बहुत जल्दी भ्रम होता है ना, शंका, और अपनी बात मनवाने की कला आती है, और सामने वालों की आती है अपनी बात मनवाने की कला। तो राहु तो उसकी भी कुंडली में है ना, अभी की कुंडली में है क्या? भले उसकी कुंडली नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं तो, लेकिन कुंडली तो है। तो दुनिया में झमेला जानते किस बात का है? अपनी बात मनवाने की कला। सामने वाला भी ये करता है। तो जब सामंजस्य बैठ जाता है कि वो भी थोड़ा आपकी बात मान ले और आप भी मान लो, तो वहाँ बात आगे बढ़ जाती है। उसी को साझेदारी कहते हैं कि भाई 4 रुपये आप भी कमा लो, 4 रुपये हम। अब उसी में कोई होशियारी मारे कि हम ज़्यादा काबिल हैं, परसेंटेज तो 50-50 का हुआ था, मगर ये हमसे बहुत कमज़ोर है, इसे ज्ञान नहीं, तो मेरा तो 70% बनता है। वहीं लफड़े शुरू। तो समझौते की किया था, या तो हाथ जोड़ के निकल लो। तो उसे क्या कहते हैं, लाइफ पार्टनर से या पार्टनर से विच्छेद हो जाना, तलाक हो जाना, ये कुछ हो जाना। ऐसा नहीं। राहु और क्या क्या आपको देता है वो तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करते। रिश्ते नहीं देता, पैसे भी देता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान भी देता है। अब ये कैसे अच्छे परिणाम आपको दे रहा है या बुरे, देखिए। यहाँ से संबंध इसका बन गया लग्न से या सप्तम भाव से संबंध बना तो कहीं से भी बने। बाकी प्लेनेट शुक्र अच्छा नहीं, गुरु अच्छा नहीं इस लगन में, तो ये तोड़ ही देगा रिश्ते। और अगर नहीं टूटे हैं तो बस ऐसे ही जी रहे हैं, वो टूटे समान ही हैं। लेकिन क्या ऐसा किसी बुरे ना 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 ना, सब बुरा ही बुरा नहीं करता, ये मैंने बता दिया रिश्ते। और रिश्ते मैंने ये भी बता रहा हूँ कि किसी भी किस्म के पिता से भी खराब करेगा, पत्नी को लाइफ पार्टनर की बात नहीं, भाई से भी करेगा, इसको उसमें मजा आता है। लेकिन बाकी चीजें देता है ज्ञानी, ओवर स्मार्ट जिसको कहते हैं ना, वो। तो अब सवाल ये ओवर स्मार्ट आपको बना रहा तो नियंत्रण किस पे करेंगे? गुरु से होता है ना वो। तो ये लेकिन एक्स्ट्रा ज्ञान तो दे ही रहा आपको। तो राहु से बुरे ही फल देता है। ये वृश्चिक लगन को भ्रांति निकाल देनी चाहिए कम से कम आज के युग में, जब इस सॉफ्टवेयर का कारक ही है, ये दूसरा ग्रह कारक नहीं है। जितना भी आप इन सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, ये राहु की कमाई ही खा रहे हैं आप। इंजीनियरिंग में वहाँ भी अगर चिप्स लग रही है, कुछ हो रहा है, मोबाइल चल रहा है, टीवी चल रहा है, ये सब उसी की राहु की देन है।
मगर आप देखेंगे सब होते हुए भी सब 50,000 70,000 पगार पा रहे हैं, मतलब सैलरी पा रहे हैं, मगर रिश्ते सुखी नहीं। तो उसको फिर मान के चलिए आप। अब उसको सुधारने क्या रास्ता, इसकी ना सुने, मतलब इनकम करें, सब कुछ करें, मगर रिश्तों को तो आपको बुद्धिमत्ता, गुरु शुक्र और बुद्धि से ही देखना पड़ेगा। बुद्धि वो मैं कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन लोग नहीं समझते। अब हर वीडियो में थोड़ा अलग अलग तरीके से बात को कहता हूँ, किसी और वीडियो में एक आध लाइन में कहा होगा। तो आज मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ चौथा राहु लिखा है, तो ये नहीं लिख दिया है कि चौथा राहु की बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं, कहीं भी राहु बैठा है। अब हर जगह जहाँ राहु बैठा है वहाँ की कहानी अलग अलग है, उस पर भी मैं आ जाऊँगा। घर घर की बात बता दूंगा, किस घर में ज़्यादा प्रताड़ित करता है, किस स्तर का, अलग अलग प्रताड़ना, अलग अलग सुख है उसका, वैभव यही देता है। हाँ, और मैंने पहले भी कहा है कई बार, सवाल ये है कि आपका राहु बैठा कहाँ है। तो ठीक है, 12 घर में तो कहीं बैठे ही होगा। अब आप ये देखिए, जहाँ बैठा है अभी मिथुन राशि में बैठे, मेष में बैठे, धनु में बैठे, कहीं में बैठे, किसी भी राशि में बैठा है, आपको सबसे पहले ये देखना है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो पहले आप ये देखिए, राहु आपकी कुंडली में पॉजिटिव काम करेगा या निगेटिव। जिसके राशि में बैठा उसका स्वामी कहाँ गया है, अब वो खुद ही मुसीबत में है, 6ठे 8वें 12वें खुद ही चला गया। और ये विपरीत राहु योग का चक्कर छोड़िए, आया तो खुद ही वो राहु भी वहीं बैठ जाए। फिर तो जहां पर राहु बैठा है उसका स्वामी कहाँ है, किन त्रिकोण में है क्या, तो ये राहु खराब फल कभी नहीं देता, क्योंकि ये जिसके घर में गया उसके अधीनस्थ हो जाता है। मगर इसकी दृष्टियां, तो वहां तो समझ जाएगा उस घर को, मगर दृष्टि तो भाई शरीर सर तो है, घूरते ही तो रहता ही और दिमाग चलाता रहता। तो वो समस्या तो रहेगी, उसको कैसे हल करें। उसको लोग हमसे उपाय पूछते हैं, उपाय उसका गुरु है, विवेक भी तो है आपके पास। आपको फटाक से पता चल जाता है कि अहंकार आ रहा है, कि स्वाभिमान आ रहा है, कि अभिमान आ रहा है, मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ, सही दिशा में जा रहा हूँ, तुरंत पता चलता है आदमी को। मगर ये बलवान होता है तो गलत दिशा में ले जाता है, क्योंकि आपको उसमें आनंद आता है। देखिए, साधु संत बनने की लोगों की जो संख्या है ना, वो बहुत कम है, -1 होगी, लाख में एक बनता है। बाकी जो चाहिए दुनिया में वो सबकी चीज तो राहु। दुनिया में 2 ही प्लेनेट डिमांडिंग होते हैं, एक मन और एक राहु। वैसे तो चंद्रमा का ही दुश्मन कहा जाता है, कहा जाता रहा होगा कि भटकाता है मन को, मगर अब काहे का भटकाना, तो चंद्रमा ही भटकता रहता है, डिमांड पे डिमांड, उसको और ही आगे बढ़ाता है। कौन, राहु। आपने डिमांड की नहीं, उसको और बल दे देगा। फिर आजकल सज्जन आदमी भी क्राइम करता है, अलग किस्म से। सब बंदूक वाले एक क्रिमिनल नहीं होते। ऑफिस में बैठा घूस लेता है, दूसरे का काम नहीं करता, प्राइवेट में है तो वहां भी अपने कुलीग्स को परेशान करता है, अपने सहयोगी, बॉस, नीचे वाले का हरिशमेंट करता है कि बढ़ने ना पाए। तो आपकी कुंडली में राहु तो उसके नहीं। मैं आज के समय की स्थितियां बता रहा हूं कि राहु क्या क्या करता है, लेकिन वो आपको तरक्की से तो बाधक नहीं है ना। अब एक दूसरे का आप टांग खींच रहे हैं तो उसका काम है, और उसमें मन और हाथ 4 हाथ लगा देता है। 70,000 की सैलरी है, घर की व्यवस्था 70,000 में कुछ नहीं। कहा आजकल के लोगों से पैसे मांग लो तो ये लोन लिए इतना बैठे रहते हैं कि इनके पास 10 रुपए किसी को देने के नहीं है। और पूछो काहे का लोन लिए, सैलरी 1 BHK घर लेने की 3 BHK लेता है, और कुछ
मीडिया में बैठे हो, कुछ फिल्मों में डायलॉग से बेवकूफ़ों जैसी बात करके ऊंचा सोचोगे तब आगे बढ़ोगे। तो ऊंचा सोचो ना, पहले 1 BHK में रहने की विधि बना लो, तो 3 BHK सोचो ना। सैलरी 1 BHK की EMI देने की 3 BHK के लिए तो रहिए परेशान, ये रहो। और फिर हम जैसे एस्ट्रोलॉजरों को लोग बेतुके सवाल कर करके परेशान करते हैं। और सच बोलो तो बुरा लगता है। क्योंकि सच बुरा इसलिए लगता है कि आप अपने पड़ोसी, अपने लोगों से इतना कंपटीशन जी रहे हैं कि सुख लेने ही नहीं है, और जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख नहीं। मैं नहीं कहता, भगवान कृष्ण का। तो पहले आप ये देखिए कि आपकी अपनी व्यवस्था क्या है। हाँ, परेशान मैं उसको मानता हूँ जो वाकई आर्थिक रूप से तंग है, कि घर का हिसाब नहीं चल रहा, भोजन नहीं चल रहा, मतलब घर की जो बेसिक चीज़ें वो नीड नहीं पूरे, वो परेशान। बाकी आजकल लोग परेशान इसलिए नहीं कि बेसिक चीज़ नीड नहीं पूरी हो रही है, ऐसी ऐसी डिमांड है और ऐसा ऐसा दुनिया में चीज़ें मिलती हैं कि क्या कहें। और ऊपर से टीवी आ गया, तो हमने कहा ना, सब राहु का जंजाल। तो अगर दुनिया में सुखी रहना है तो राहु दे सब रहा है, कमाई आप उसी खा रहे हैं, मगर वो सिर्फ सर है तो भटकाता ही रहता है, इस गली से उस गली, उस गली से उस गली। शांत हो जाइए थोड़ा। वो आपको गुरु देता है, बुद्ध भी नहीं देता, गुरु, सिर्फ गुरु। इसलिए गुरु ग्रेट होता है। इसीलिए जब राहु गुरु को देख लेता है तो उसको खराब योग माना जाता है, गुरु चंडाल योग बोलते हैं। मतलब वो गुरु नहीं है, चंडाल हो गया। उसकी भी तमन्नाएं बड़ी विपरीत हो गई। इतना तो खतरनाक है ये। तो क्या खतरनाक है, तो सब जी रहे हैं उसी में। इक्के दुक्के जो संत सही है, महात्मा है, वो राजनीति में हो, फिल्म लाइन में हो, और ये सब बकवास की बातें हैं कि किसी भी लाइन में सिर्फ गलत लोग ही पाए जाते हैं। ये भी एक गंदी और घटिया धारणा है। अच्छे लोग 1-2% पाए जाते हैं, सामाजिक जीवन में भी। जो राजनीति नहीं करते या फिल्म लाइन में नहीं है या बिजनेसमैन नहीं है, एक नॉर्मल बात कहते लोग, अरे इतने बड़े बने तो चोर ही होंगे, तो आप भी बन जाओ चोर होके। नहीं बनेंगे, झूठ बोलते हैं आप अपने आप को समझाने के लिए। जो चोर होता है वो दिखता है, उसमें क्लियर है। और अगर नहीं है तो कल पता चल जाएगी इसने चोरी से की है। जैसे राजनीति में केजरीवाल चोरी से है और चोरी ही करते हैं। सीएम बनने के बाद उनको उठपटांग करने की जरूरत थी? कोई बात नहीं, 10 साल लगे, खुल गई ना पोल। ऐसे पोल सबकी खुल जाती। जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। अब उसमें क्या है कि राहु आपको दे सब रहा है, मगर उसके अधीनस्थ मत होइए। अधीनस्थ आपको गुरु के ही होना है। तो आज इसमें मैंने बताया, बाकी हर घर में क्या क्या प्रभाव देगा उसमें मैं फिर आ जाऊंगा। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और जिनको एस्ट्रोलॉजी मुझसे सीखनी हो, कृपया मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत ही सिखाता हूँ, क्लास वगैरह मेरी नहीं चलती। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा। नमस्कार।